हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है मोनिका और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सीडीपी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर थिंकिंग। देखो, अभी मैं सिर्फ वही चैप्टर समराइज करवा रही हूँ जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, ठीक है। इनमें से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पक्का आता ही आता है, ओके। तो एग्ज़ाम हमारा नज़दीक है। होप आपने अपने नोट्स बना लिए होंगे अच्छे से, है ना, पढ़ लिया होगा। तो अब हम रिवाइज करते हैं थिंकिंग, ठीक है। तो थिंकिंग कैसे होती है, 5 टाइप की होती है थिंकिंग, ठीक है। किसी भी चीज़ के बारे में सोचना थिंकिंग कहलाता है, ठीक है। हम जो भी कोई चीज़ है, मान लो ये पेन है सपोज, ठीक है, मैंने इसको देखा और इसके बारे में सोचा, ठीक है, तो वो क्या है, थिंकिंग। आप ध्यान रखना, थिंकिंग और विचार में कंफ्यूज मत होना। थिंकिंग अलग चीज़ है, विचार अलग चीज़ है, ठीक है। विचार क्या होता है, हमारे माइंड में होता है पहले से, है ना। थिंकिंग क्या होती है, हमें जैसे ही कोई चीज़ देखी और हम फटाफट से उसके बारे में सोचने लग गए, है ना, उसको थिंकिंग बोलते हैं, यानी सोचना। अब जैसे कई रिसर्च के मुताबिक एक दिन में 60,000 से भी ज़्यादा विचार हमारे माइंड में आते हैं, ठीक है, पर वो थिंकिंग नहीं है, ठीक है। थिंकिंग क्या है कि हम किसी चीज़ के बारे में देखते हैं और फिर सोचने लग जाते हैं उसके बारे में, ठीक है। ये 5 तरीके की होती है, ठीक है। कितने टाइप होते हैं थिंकिंग के, 5 टाइप्स, ओके। कौन कौन से हैं 5 टाइप्स थिंकिंग के। सबसे पहले है, हिंदी और इंग्लिश में दोनों बताऊंगी, बाइलिंगुअल, ठीक है। प्रत्यक्षात्मक थिंकिंग, ठीक है, प्रत्यक्षात्मक चिंतन, ओके। इसको बोलते हैं प्रीसेप्चुअल थिंकिंग। क्या, प्रीसेप्चुअल थिंकिंग यानी कि प्रत्यक्षात्मक चिंतन, ठीक है। नंबर 2 पे होती है कल्पनात्मक चिंतन। कल्पनात्मक चिंतन यानी कि इमेजिनेटिव थिंकिंग, ठीक है। नंबर 3 पे होती है अपसारी चिंतन यानी कि डाइवर्जेंट थिंकिंग। अपसारी चिंतन यानी कि डाइवर्जेंट थिंकिंग, ठीक है। नंबर 4 पे आती है अभिसारी चिंतन यानी कि कन्वर्जेंट थिंकिंग, ठीक है। नंबर 5 पे आती है आलोचनात्मक चिंतन यानी कि क्रिटिकल थिंकिंग, ठीक है दोस्तों। तो क्या क्या हुई हमारे पास, नंबर 1 पे प्रत्यक्षात्मक चिंतन, नंबर 2 पे कल्पनात्मक चिंतन, नंबर 3 पे अपसारी चिंतन, नंबर 4 पे अभिसारी चिंतन, नंबर 5 पे क्या आता है, आलोचनात्मक चिंतन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इनको, फर्स्ट को क्या बोलते हैं, प्रिसेप्चुअल थिंकिंग, ठीक है। सेकंड को इमेजिनेटिव थिंकिंग, थर्ड को डाइवर्जेंट थिंकिंग, फोर्थ को कन्वर्जेंट थिंकिंग और फिफ्थ को जो लास्ट है उसको क्या बोलते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग, ठीक है। आप इनको, अगर आपने कहीं नोट नहीं किया है तो नोट कर लें, साथ साथ कॉपी पेन लेकर बैठें और राइट कर लें, ठीक है। उससे क्या होगा, आपको जल्दी याद होंगे, ठीक है। और मेरे बोलने के साथ साथ बोलने की प्रैक्टिस करें, ठीक है। थिंकिंग क्या होता है, किसी चीज़ के बारे में सोचना, और इसके कितने टाइप हैं, 5 टाइप हैं, ठीक है। फर्स्ट इज प्रत्यक्षात्मक चिंतन, ठीक है, यानी कि प्रीसेप्चुअल थिंकिंग। नंबर 2 पे कल्पनात्मक चिंतन यानी कि इमेजिनेटिव थिंकिंग। नंबर 3 पे अपसारी चिंतन यानी कि डाइवर्जेंट थिंकिंग। नंबर 4 पे अभिसारी चिंतन यानी कि कन्वर्जेंट थिंकिंग। नंबर 5 पे होता है आलोचनात्मक चिंतन यानी कि क्रिटिकल थिंकिंग। वैसे तो देखो ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट हैं, पर इनमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो एग्ज़ाम में आती हैं वो है डाइवर्जेंट थिंकिंग और कन्वर्जेंट थिंकिंग, ठीक है। और क्रिटिकल थिंकिंग से भी कई बार क्वेश्चन देखा गया है। तो अब हम जान लेते हैं फटाफट से कि होती क्या है ये, ठीक है। नंबर 1 की एक्सप्लेनेशन सबसे पहले, प्रत्यक्षात्मक चिंतन, ठीक है, प्रिसेप्चुअल थिंकिंग। देखो जैसा कि नाम से क्लियर है ना, प्रत्यक्षात्मक यानी कि प्रत्यक्ष क्या होता है, सामने, है ना, कि सामने पड़ी चीज़ों को देखकर जब हम कुछ सोचते हैं, दैट्स कॉल्ड प्रिसेप्चुअल थिंकिंग, ठीक है। ठीक है, जैसे कि सपोज मैंने ये पेन है मेरे सामने, पेन देखा मैंने और अचानक से मैं पेन के बारे में सोचने लगी कि ये कौन सा पेन है, इसका कलर ब्लैक है, ठीक है, ये बॉल है या जेल है, इस टाइप से मैं सोचने लगी कुछ कुछ इसके बारे में, है ना, ठीक है। तो ये कौन सी थिंकिंग हुई हमारी, प्रिसेप्चुअल थिंकिंग, ठीक है। यानी हमने सामने से देखा इसे और इसके बारे में हमने थिंकिंग स्टार्ट कर दी, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, प्रत्यक्षात्मक चिंतन या फिर प्रीसेप्चुअल थिंकिंग, ठीक है। जो हम
सामने पड़ी चीज़ को, कोई भी चीज़ हो सकती है जो हमारे एकदम से सामने हो, उसको देख के हम अपने माइंड में सोचने लग जाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं बच्चों? परसेप्चुअल थिंकिंग। नंबर 2 पे आता है हमारा कल्पनात्मक चिंतन, यानी कि इमेजिनेटिव थिंकिंग। ठीक है, जो चीज़ हमारे सामने नहीं होती पर फिर भी हम उसके बारे में सोच रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं? इमेजिनेटिव थिंकिंग। जैसे देखो नाम से ही क्लियर है, हम इमेजिनेशन करते रहते हैं ना, जैसे कि काश मैं गवर्नमेंट जॉब में होती, काश मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो गया, ठीक है, मेरे 100 मार्क्स आ गए सपोज। ऐसे हम सोचते रहते हैं कुछ कुछ, है ना, अपनी काल्पनिक चीज़ें बनाते रहते हैं माइंड में, है ना। जब ऐसी काल्पनिक सोच हम चीज़ें सोचते रहते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? कल्पनात्मक चिंतन, यानी कि इमेजिनेटिव थिंकिंग। ये सामने कुछ चीज़ देख के नहीं हमने सोचा, ठीक है। अब जैसे एग्ज़ाम है, हम एग्ज़ाम के बारे में सोच रहे हैं, है ना, कि मेरे 120 मार्क्स आ गए 150 में से सपोज, है ना, मेरे CDP में 30 आउट ऑफ 30 आ गए, ठीक है। ये एक हमारी क्या है? माइंड के अंदर इमेजिनेशन है ना। तो ये कैसे थिंकिंग हो गई? इमेजिनेटिव थिंकिंग, यानी कि कल्पनात्मक चिंतन। समझ आया? अब नंबर 3 पे है अपसारी चिंतन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, डाइवर्जेंट थिंकिंग। ठीक है, डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या होता है? देखो जैसे आपने मैथ्स में भी पढ़ा है, डाइवर्जेंट कन्वर्जेंट, है ना। डाइवर्जेंट क्या होता है? फैलाव, फैली हुई, ठीक है, बहुत एरिया वाइड है जिसका, उसको हम क्या बोलते हैं? डाइवर्जेंट, है ना। इसमें क्या होता है बच्चों कि किसी भी एक चीज़ को हम बहुत सारे तरीक़ों से सोचते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं होती सोचने की, है ना। इसका जैसे कि डाइवर्जेंट होता है, फैला हुआ है ये बहुत, ठीक है, कि इसके एग्जाम्पल के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो एग्जाम्पल भी आ जाता है कि डाइवर्जेंट थिंकिंग कौन से टाइप के बच्चे करते हैं, है ना। तो वो कौन से बच्चे करते हैं? प्रतिभाशाली बच्चे, है ना, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट होते हैं, है ना। वो क्या करते हैं? ऐसा चिंतन करते हैं कि एक चीज़ है, मान लो कोई प्रोजेक्ट बनाना है, वो उसके इतने तरीके सोचेंगे कि हम इसे ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, है ना, कि बहुत। और इसमें ये नहीं है कि वो सिर्फ पॉजिटिव ही सोचेंगे, थिंकिंग कैसी भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि प्रतिभाशाली बच्चे अगर बहुत सोच रहे हैं तो उनकी जो सोच है वो सही ही हो, वो गलत भी हो सकती है। हमारी सोच है वो कैसी भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन मीनिंग सिर्फ यहाँ ये है कि एक चीज़ के ऊपर हमने बहुत सारे तरीके से सोच लिया, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? डाइवर्जेंट थिंकिंग, यानी कि अपसारी चिंतन, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। PGT एग्ज़ाम में भी, TGT एग्ज़ाम में भी कई बार इसके क्वेश्चन देखे गए हैं, ठीक है। अब है हमारे पास अभिसारी चिंतन, ठीक है। पहला क्या था? अपसारी चिंतन, अब क्या है? अभिसारी चिंतन, यानी कि कन्वर्जेंट थिंकिंग। ये अपोजिट है एक दूसरे के, ठीक है। कन्वर्ज क्या होता है? देखो जैसे आपने पढ़ा हुआ है पहले भी मैथ्स में ना, कन्वर्जेंट, कि किसी एक पॉइंट पर कन्वर्ज हो जाना, ठीक है, आकर एक पॉइंट तक सीमित हो जाना, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम? कन्वर्जेंट, है ना। तो थिंकिंग के केस में भी यही है, ये बहुत ज़्यादा फैली हुई नहीं होती है, बल्कि बहुत सीमित होती है, बहुत लिमिटेड होती है, ठीक है। ये फिक्स होती है, ये रूल रेगुलेशन पर और फैक्ट्स पर आधारित होती है ना, कि इनको, इस थिंकिंग को हम ज़्यादा बदल नहीं सकते, ठीक है। किसको? अभिसारी चिंतन को, है ना, ठीक है। ये क्या रहती है? फिक्स रहती है, रूल रेगुलेशन पर ही रहती है, फैक्ट्स पर आधारित होती है, और ये फैली हुई नहीं होती बल्कि एक पॉइंट पर कन्वर्ज होती है, ठीक है। तो इसी करके इसका नाम क्या पड़ गया? कन्वर्जेंट थिंकिंग या फिर अभिसारी थिंकिंग। फिर लास्ट में आती है आलोचनात्मक थिंकिंग, दैट इज़ क्रिटिकल थिंकिंग, ठीक है। जो क्रिटिकल थिंकिंग क्या है, ये भी इम्पॉर्टेंट है और क्वेश्चन आ सकता है इसका भी, ठीक है, कि जब हम किसी चीज़ को बिना जाने क्या सही है क्या गलत है, हमें कुछ नहीं पता, और हम सोचना शुरू कर देते हैं, उसके पॉजिटिव पॉइंट्स, उसके नेगेटिव पॉइंट्स हम अपने माइंड से बताने लग जाते हैं ना। तो ऐसी थिंकिंग को बच्चों क्या कहते हैं? क्रिटिकल थिंकिंग, ठीक है। तो क्रिटिकल थिंकिंग क्या हुई बच्चों? बिना किसी बात को जाने उसके नेगेटिव और पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को जब हम सोचते हैं तो उसको कौन सी थिंकिंग बोलते हैं? क्रिटिकल थिंकिंग, ठीक है। अब फटाफट से एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। थिंकिंग, किसी भी चीज़ को सोचना, ठीक है, वो क्या होता है? थिंकिंग। कितने टाइप की होती है? 5 टाइप की, ठीक है। नंबर 1 पे प्रत्यक्षात्मक यानी कि प्रिसेप्चुअल थिंकिंग, जो हम सामने पड़ी चीज़ों को देखकर सोचते हैं, उसे क्या बोलते हैं? प्रत्यक्षात्मक चिंतन, ठीक है। नंबर 2 पे आता है कल्पनात्मक चिंतन यानी कि इमेजिनेटिव थिंकिंग।
जो चीज़ें हमारे सामने नहीं होती हम फिर भी उसके बारे में सोचते रहते हैं, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, कल्पनात्मक चिंतन। नंबर 3 पे है अपसारी चिंतन, ठीक है। अपसारी क्या होता है, डाइवर्जेंट थिंकिंग, यानी जो फैली होती है, जिसका कोई अंत नहीं होता, हम कितना एक चीज़ को हजारों तरीके से हम सोचते रहते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंट थिंकिंग। और ये ज़्यादातर किस टाइप के बच्चों में पाई जाती है, जैसे साइंटिस्ट हो गए, प्रतिभाशाली बच्चे हो गए, है ना, इस टाइप के बच्चों में पाई जाती है। नंबर 4 पे है बच्चों अभिसारी चिंतन, जो क्या होता है, कन्वर्जेंट थिंकिंग। कन्वर्जेंट थिंकिंग यानी कि एक पॉइंट पे जो कन्वर्ज हो जाए, यानी कि जिसका एरिया फिक्स है, रूल्स रेगुलेशन पर जो आधारित है, ठीक है, फैक्ट्स पर आधारित है, इसका कुछ ज़्यादा फैलाव नहीं होता। और एक बात और याद रखना कि ये सही होते हैं, क्योंकि रूल रेगुलेशन है, जैसे रूल्स बने हैं वो ज़्यादातर ट्रूथ ही होते हैं, ठीक है। अब डाइवर्जेंट थिंकिंग में तो हमारी थिंकिंग क्या हो सकती है, सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है ना। हम सोच रहे हैं एक चीज़ के बारे में हजार टाइप से, पर हो सकता है हम सही हों, हो सकता है हम गलत हों, है ना, या कुछ सही हों कुछ गलत हों, है ना। लेकिन अभिसारी चिंतन यानी कि कन्वर्जेंट थिंकिंग में क्या होता है, ज़्यादातर ट्रू ही होती है, क्योंकि रूल्स हैं, रेगुलेशन है, जैसे फॉर्मूलाज हैं, है ना, तो ये ज़्यादातर क्या होते हैं, सही होते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ की तरह होते हैं ये, है ना। अब लास्ट नंबर पे आती है आलोचनात्मक चिंतन यानी कि क्रिटिकल थिंकिंग। जब हम चीज़ों को बिना सोचे समझे, ठीक है, उसके बारे में पॉजिटिव नेगेटिव अपने इम्पैक्ट्स देने लग जाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आलोचनात्मक चिंतन, ठीक है। तो ये थी 5 टाइप की चिंतन, ठीक है। ये थी क्लास जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थी, ठीक है। इसमें से डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट और क्रिटिकल थिंकिंग तो आते ही आते हैं पेपर में, ठीक है। अब मैं आपके लिए एक क्वेश्चन निकालती हूँ, आपको बताना है बुद्धि यानी कि हमारी जो इंटेलिजेंस है, ठीक है, वो किस टाइप के थिंकिंग में आती है, ठीक है। आप सोच के इसका आंसर मुझे ज़रूर बताएं, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर आपको ज़रा सा भी हेल्प हो रही हो तो मेरे साथ बने रहें। अभी मैं बोर्ड पे नहीं करवा रही, मैं बोर्ड पे भी ये सब चैप्टर करवाऊंगी, क्योंकि अभी एग्ज़ाम नज़दीक है, इसीलिए मैं ऐसे समराइज़ करवा रही हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच।